हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल स्ट्रीम। और आज हम आ गए हैं मोशन क्लास 9 चैप्टर 1 फिज़िक्स की टॉपिक एसिलरेशन पे। सो लेट्स स्टार्ट इट। एसिलरेशन, ठीक है। एसिलरेशन जो है ना, ये हम हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में करते ही रहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक ऐसा रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी का, जिसको हम एसिलरेशन कहते हैं। एसिलरेशन की यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी दे रखा है, v अप बाय माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। v माइनस यू अपॉन में टी इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख रखा है v माइनस यू अपॉन में टी। और यहाँ पर ये जो v है ना, ये देखिए v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और t है टाइम टेकन, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है? ये वर्ड एसिलरेशन, ठीक है। अब देखिए एसिलरेशन की जो सिंपल जो उसका जो होता है ना एसआई यूनिट है, वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। ये है, ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं और आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है इस बार आपके एमसीक्यूज़ होने वाले हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो एमसीक्यूज़ में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन। तो आप ये याद रखेंगे दोनों ही, ओके, और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, जो है एसिलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपने पीछे ध्यान दिया हो तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है? ये एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? तो एसिलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। तो देखो, ये मान लो ये एक बॉडी है, इसने ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मान लो इसने 5 मीटर ट्रैवल किया है 10 सेकेंड्स में, ठीक है। और ये चला है ईस्ट। अब देखो क्या होता है, डायरेक्शन एज वेल का मतलब ये होता है कि अब जब हम लिखेंगे ना, तो बॉय, ध्यान रखिए इस चीज़ को, कवर्स, बॉय कवर्स 5 मीटर 10 सेकेंड। देखिए रुकिए 2 मिनट, इस सेक्शन को थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं और यहाँ पर लिख रही हूँ इसके ऊपर का टूवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब होता है एज वेल एज डायरेक्शन। समझ में आया? जब हम डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करते हैं ना, तब भी हम यही चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, कैसी है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके आपको एक्सेलरेशन समझ में आ जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल हैं, डेली लाइफ जो हम एग्जांपल्स देखते हैं वही हैं। कार इज स्पीडिंग अप, कार स्पीड अप हो रही है, ठीक है। कार स्लोज डाउन, मतलब मान लो कि ये है एक कार, ऐसी ले लो, ये चले जा रही है कार है ये चले जा रही है, ये अचानक से स्लो हो गई, तो ये भी एक एसिलरेशन ही है। उसका एसिलरेशन पहले क्या था? यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म मतलब आपको पता है, स्ट्रेट लाइन था, इक्वल डिस्टेंस कर रहा था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सोचो अगर ये स्लो डाउन नहीं होती तो ये यूनिफॉर्म एसिलरेशन में चलता, अगर ये स्लो डाउन हो गई तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन यू फॉल ऑफ अ ब्रिज, द कार टर्निंग एट कॉर्नर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिलरेशन बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। देखो, जैसे कि मान लो कि एक ये गोल चक्कर आता है ना, आपको पता है रिंग रोड पर है, आई थिंक पता होगा, आपको नहीं पता तो इट्स ओके। ये कार है, ये मान लो आप सीधा सीधा, अभी आप तो सीधा सीधा आ रहे थे, आपको मान लो इधर से इधर एक रोड मर्ज जा रही है, ठीक है। तो आपको इसको पूरा ट्रैवल करना है। तो जब आपने ये ट्रैवल किया ना, तो आपका क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं डायरेक्शन चेंज? क्योंकि पहले तो आप चल रहे थे स्ट्रेट लाइन पाथ पर, अब जैसे आपने टर्न ऑन लिया तो आपका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये है, ये भी एक एग्जाम्पल है एसिलरेशन का, जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलो ये आदमी और ये औरत है। ये देखो, यहाँ पर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इनका दे रखा है
5 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड में। और इन मैम का भी कुछ पता नहीं तो हम इनका ले लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये देखो, इधर देखो, आपको ध्यान से जैसे आप देख रहे होगे, यहाँ पर आपको डायरेक्शन का भी साइन दे रखा है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर ये कोई एक बॉडी है, ये इस साइड को मूव करेगी, ठीक है। मान लो कि ये इस साइड इनका ईस्ट है, तो ये अभी ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर ये बॉय इस साइड को मूव करेगा तो ये कहाँ को जा रहा है, वेस्ट को। समझ में आया? यही है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, जब हम लिखेंगे, मान लो ये है बॉय 1 और मतलब ये बॉय और गर्ल, इसको छोड़ दो आप, ठीक है, दूसरे बॉय को। तो अब हम लिखेंगे बॉय कवर्स 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स, कहाँ को बताया था मैंने, ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये मैम भी ईस्ट मूव कर रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर जहाँ पे हमने गर्ल, देखो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, रुको, हमको तो पता ही है, तो गर्ल मूव्स 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। समझ में आया? तो यही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है डायरेक्शन का खेल। और इसमें जो MCQ बेस्ड आएंगे ना, वो थोड़ा हार्ड होगा, तो उसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे चलो जल्दी से इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये ट्रेन दिख रही है, यहाँ पर ये देखो ट्रेन है एक, और आप देख रहे होगे ये ऐसे अपना मोशन कर रही है। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration and attain a speed of 40 km/h in 10 minutes. Okay, ये ट्रेन है, ठीक है। इस ट्रेन ने कितना स्पीड अटेन किया है, 40 किलोमीटर, और कितने टाइम में कर रखा है, ठीक है, हमको थोड़ा वो है, तो कितने टाइम में किया है, 10 मिनट्स में किया है। ओके, तो हमको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ हमको इसमें क्या करनी पड़ेगी, ये ट्रेन है, सबसे पहले ट्रेन को छोड़ो, यहाँ पे देखो किलोमीटर और मिनट है, तो हमको सबसे पहले इनको करना पड़ेगा सेकंड्स में चेंज। तो 40 को, ठीक है, अभी किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर को हमको करना है सेकंड्स में। तो देखो क्या करेंगे, अब इसको कर देंगे, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 1000 से पता है आपको क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। और फिर इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन है 3600 से, क्योंकि अगर हम 1 आवर को सेकेंड्स में देखें ना, तो इतना ही टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटेड 0 से 0 कट गया, 4400 अपॉन में 36। जल्दी से इसे कैलकुलेट करिए, स्टार्ट करिए। तो उसको हम कट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। देखो चलो, हमने 400 और उसको कट किया, तो हमारा आंसर आएगा 100 अपॉन में 9। 100 अपॉन में 9 है, आई थिंक सो, 100 अपॉन। अब हमारा ये आ गया। अब हमने किलोमीटर वाले को कर लिया है, तो अब हम चलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे लिख लेते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर हमारा कितना आ गया है, हमारा वो आ गया है 100 अपॉन में 9। क्या थी ऐसा यूनिट, अभी हम ये तो लगा नहीं सकते, तो इसको हम सिंपली ही सेकंड्स कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है। अब हम करते हैं जल्दी से 10 मिनट्स को। 10 मिनट्स को कैसे करेंगे पता है आपको, 10 मिनट्स है 60 सेकेंड, करिए, ठीक है। 600 आ गया। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन पता था ना, v माइनस यू अपॉन में t होता है। अब देखो, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ दिस, तो दिस एंड दिस। तो देखो हमारा जो u होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो होगी 0, क्योंकि वो स्टार्ट कर रही थी। तो हम क्या करेंगे,
आपको याद रहेगा ना फॉर्मूला। हमारा सबसे पहले हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या आया था, 100/9 यही आया था, क्योंकि वो उसने इतना अटेन किया था ना, और हमने किया 0 से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। ओके, अपॉन में टाइम होता है t, हमारा t कितना आया था 600। तो अब जब हम इनको पूरा कटिंग सब कुछ करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा 1/54। आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे ना, तो इट्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। आप इस देखो इधर 1/54 को डेसिमल में चेंज कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यही सही है। तो मिनट एक बार इसकी वो रिकॉल कर लेते हैं, करें रिकॉल कि क्या था हमारा इसका यूनिट, ये था मीटर पर सेकेंड। तो बताइए मैंने थोड़ा गलत लिखा है या फिर सही, गलत, यहाँ पर आएगा 2। तो यही गलती होती है, हम पूरा आंसर अगर सही भी कर लेना, और अगर हमने यहाँ पर ऐसा यूनिट गलत कर देते हैं तो परेशानी आती है। ठीक है, अब आज के लिए तो इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच गाइस। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोशन के लॉस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।